बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 11 लेसन नंबर 3 स्टार्ट लेने वाले हैं, ड्राइंग ट्राइंगल्स। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या सीखना है कि हम लोग जब हमारे पास मेजरमेंट्स गिवन होती है ना, तो हम लोग उस मेजरमेंट को देख के हम लोग कैसे एक ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले देखें, इन फोकस में हमारे पास सबसे पहले एक फिगर दिया है कि फिगर आप लोगों ने ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, जहाँ पर BC हमारे पास 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और ABC में जब हमारे पास ये एंगल दिया होता है ना और तीनों हमारे पास लेटर्स लिखे होते हैं, तो उसमें से जो बीच वाला होता है ना, उस पर हम लोग ये एंगल बनाते हैं। तो ABC बीच में B है, तो B पे हमने 50 डिग्री का एंगल बनाना है। एंड ACB, तो इसमें मीन्स ये जो बीच वाला C है उस पर हमने 60 डिग्री बनाना है। तो हाउ डू वी ड्रॉ द फिगर ABC। यहाँ पर हमें जब ऐसा क्वेश्चन गिवन होता है ना, तो डियर स्टूडेंट्स उसके साथ में हम लोगों ने उसको बिल्ड तो करना होता है, उसको कंस्ट्रक्ट तो करना होता है, लेकिन साथ साथ उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखने होते हैं। सबसे पहले हमें जो मेजरमेंट गिवन है BC 6 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने एक स्केल लेना है, स्केल से 6 सेंटीमीटर एक लाइन स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब B पे हम लोग B हमारे पास इनको हमने BC बोलना है, ठीक है, B एंड C। सो B से 6 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन मेजरिंग 6 सेंटीमीटर, लेबल द लाइन BC। अब लाइन तो ड्रॉ की है 6 सेंटीमीटर, लेकिन उसको लेबल भी करना है B और C। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंड लेबल एंगल ऑफ 50 एट B। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि एंगल हम लोगों ने B पे 50 का बनाना है, क्योंकि बीच वाला जो लेटर है उस पर हम लोगों ने एंगल बनाया है। तो B हमारे पास ये है, यहाँ पर हम लोग रखेंगे प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर से हम लोग सीधा 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 50 डिग्री। ठीक है, इसकी मेजरमेंट जो भी है आप लोग जब जहाँ तक आप लोग ले सकते हैं इसको ले लो। ठीक है, इसका हम लोगों को उन्होंने कोई ये नहीं बताया कि ये आप इतने सेंटीमीटर रखें, तो इसको आप लोग पहले ड्रॉ कर लो। अब थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने प्रोटेक्टर रखना है C के ऊपर और 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेच करना है। ठीक है, अब C पे रखा और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से जब ये जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करेंगी ना, वहाँ पर हमारा ये A पॉइंट होगा A। ठीक है, और इसको पॉइंट लेबल कर देंगे A, और जहाँ पर ये मीट करेंगी वहाँ पर हम लोग इसको ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये हमारा एक ट्राइंगल तैयार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ड्रॉ अ ट्राइंगल DEF इन विच DE इज 4 सेंटीमीटर, EF इज 5 सेंटीमीटर एंड DEF इज 55 सेंटीमीटर। अब उसमें जो पिछली हमारे पास एग्जाम्पल थी उसमें हमारे पास एक मेजरमेंट दी गई थी और 2 एंगल्स दिए गए थे। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 मेजरमेंट्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स हम लोग लिखते जाएंगे। स्टेप 1 हमारे पास होगा, ड्रॉ अ मेजरिंग 5 सेंटीमीटर लेबल लाइन EF। हम लोगों ने सबसे पहले EF लाइन को ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर, तो EF हम लोगों ने पॉइंट्स को लेबल भी कर लेना है और ड्रॉ भी कर लेना है। फिर स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या करना है, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंड लेबल एंगल ऑफ 55 एट E। अब यहाँ पर हमारे पास देखे ना, एक ये होता है DEF, तो E बीच वाला है, तो E पे हमने 55 का एंगल बनाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो E पे रख के यहाँ देखें, E पे रख के हम लोगों ने 55 का एंगल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी मेजरमेंट नहीं गिवन, तो ये आप जहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हो करो। ये जब यहाँ से क्लोज होगा ना, जहाँ मीट करेगा वहाँ पर इसका दूसरा पॉइंट बन जाएगा। अब जब यहाँ पर हमें DE जो है ना गिवन है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, हमें DE गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये E है, तो यहाँ पर हमारे जो पॉइंट होगा ये D होगा, तो हमारे ये जो DE होगा ना, ये हमारा होगा 4 सेंटीमीटर। ऊपर हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो इस लाइन को हमने 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच करके छोड़ देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्केल से हमने इसको 4 सेंटीमीटर पे इसको पॉइंट लगा दिया। अब इस लाइन को हम लोग खुद ही ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इस लाइन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। जहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा ना, उसी पे हम लोग इस लाइन को मीट कर लेंगे, तो हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ड्रॉ और राइट एंगल ट्राइंगल LMN। अब ये हमारे पास LMN है, वेयर LM इज 4 सेंटीमीटर, MN इज 6 सेंटीमीटर एंड LMN इज 90 डिग्री। मीन्स M के ऊपर हम लोगों ने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, राइट एंगल बनाना है। 90 डिग्री से पता चल रहा है राइट एंगल बनाना है हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास MN है ना, इसको हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब हम लोगों ने MN 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया और उसको लेबल भी कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, M यहाँ पर हमें M पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो M के ऊपर हम लोग 90 डिग्री की स्ट्रेच कर लेंगे लाइन। ये आप लोग यहाँ से प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो, और यहाँ पर आप लोग इस तरह के ट्राइंगल जो हमारे पास स्केल होता है उससे भी हम लोग ले सकते हैं 90 डिग्री के एंगल। हम लोगों ने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ चुका है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप में था LM जो है ना, वो हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ पर ये MN था, तो जाहिर बात है तीसरा पॉइंट हमारे पास L होगा, तो LM हमारे पास कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने क्या
अब हम लोगों ने एल एम मैयर करना है 4 सेंटीमीटर, वहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट लगा देना है, एक छोटी सी आर्क लगा देनी है और इनको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 4 हो जाएगा, यूज़ रूलर टू जॉइन पॉइंट एल एंड पॉइंट एम। तो इसको हम लोग खुद ही ज्वाइन कर लेंगे। ये जहाँ पर हमें इसकी बताई गई है ना मैयरमेंट, वहाँ तक इसकी मैयरमेंट लगा के इसको फिर वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम एल पॉइंट भी लेबल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच पी क्यू एंड पी इज इक्वल टू पी आर। अब हम लोगों ने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसके अंदर पी क्यू और पी आर जो है ना वो इक्वल है, और क्यू आर हमारे पास 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और पी क्यू आर मीन्स क्यू के ऊपर हम लोगों ने 70 डिग्री का एंगल बनाना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक ड्रॉ लाइन को ड्रॉ करना है जो कि क्यू आर होगी 3 सेंटीमीटर, जो कि हमें गिवन है। ये वाला स्टेप हम लोग कर चुके हैं। अब हमारे पास ये 2 स्टेप्स बाकी है, ठीक है। क्यू के ऊपर अब हम लोगों ने क्या करना है, 70 डिग्री का एंगल बनाना है। सो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, यूज़ अ प्रोटेक्टर टू ड्रा एंड लेबल एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट क्यू। अब क्यू के ऊपर हमने 70 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर रख के बना लिया है, ठीक है। अब जब ये बना लिया है तो हमारे पास जो पी क्यू था और पी आर था वो उन्होंने बोला है सेम है, एक जैसे हैं। तो जब सेम है तो इसका मतलब है यहाँ पर पी क्यू और पी आर जो हमारा बनेगा, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा पी ही होगा ना, तो वो पी आर भी हमारा सेम होना चाहिए। तो मतलब यहाँ भी हम 70 का बनाएंगे और यहाँ पर भी हम एक 70 डिग्री का प्रोटेक्टर रख के एंगल बना लेंगे, और जहाँ पर ये मीट करेंगे वहाँ पर इसको ट्रायंगल बना देंगे। तो दोनों 70 के ही होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिमांड थी कि दोनों लाइन्स जो पी क्यू हैं और पी आर है वो एक जैसी इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो हम दोनों पे जो है ना एंगल 70 डिग्री के ड्रॉ कर देने हैं, ताकि वो बिल्कुल सेम इक्वल बन जाए, क्योंकि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट लेने जो है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एंड मेजर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। अब हम लोगों ने रिमेनिंग साइड्स भी उसकी मैयर करनी है और उसके एंगल्स भी मैयर करने हैं जो रह जाएंगे। तो पार्ट ए हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी वेयर बी सी इज 6 सेंटीमीटर, ए बी is 7 सेंटीमीटर एंड ए बी सी मीन्स बी के ऊपर हम लोगों ने 110 डिग्री बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो लेटर स्टार्ट होते हैं ना, ए बी से स्टार्ट होते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पर रफ बना के दे रही हूँ, आप लोग अपना प्रोटेक्टर और अपने स्केल अपने पास रखिए और उससे आप लोग सही सही मेजरमेंट्स लें। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम लोगों ने ये ए बी है ना, इसको 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। मैं रफ से आप लोग को ड्रॉ करके दे रही हूँ। तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर मेजरमेंट्स भी लिख ली, और ए और बी हम लोगों ने पॉइंट्स को भी लेबल कर लिया है, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इसका स्टेप भी लिख लेना है, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन ऑफ मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर एंड लेबल द पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, अब हम लोगों ने बी के ऊपर 110 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे प्रोटेक्टर, आप लोग यहाँ पर प्रोटेक्टर रख लेंगे और यहाँ पर आप लोगों ने 110 डिग्री का एंगल बनाना है। मीन्स यहाँ पर अगर ये जा रहा है ना एंगल हमारा 110 डिग्री का, ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने इस तरह जो है ना बी के ऊपर एंगल हम लोगों ने 110 डिग्री का ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है, हमारे पास बी सी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये बी है और ये ए है, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो सी होगा। अब उसको जब आप लोग स्केल से नापोगे, अब ये 7 सेंटीमीटर था तो वो जाहिर बात है 6 सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा आएगा। यहाँ पर समझे, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर देना है यहाँ पर, तो ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। मैंने रफ सा बना के दे दिया, आप लोग इसको सही से मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि अच्छा ये बी सी हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है कि रिमेनिंग एंगल्स भी आप लोग देखें कि कितना है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस लाइन पे प्रोटेक्टर रख के इस एंगल को नाप लेना है ये कितना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के और इस लाइन को मेजर कर लेना है कि ये कितना है। यहाँ पर भी आप लोग को एंगल मिल जाएगा, और फिर आप लोगों ने यहाँ पर स्केल रख के इस लाइन को मेजर कर लेना है कि ये कितनी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और स्टेप्स भी आप लोग साथ साथ लिखते जाइए करें। नाउ पार्ट बी हमारे पास है ट्राइंगल ई एफ जी। अब ई एफ जी ट्राइंगल बनाना है वेयर एफ जी इज़ 5 सेंटीमीटर। ई एफ जी मीन्स हमारे पास एफ पे 40 डिग्री बनाना है, ई जी एफ हमारे पास 70 डिग्री है, तो जी पे हम लोगों ने 70 डिग्री बनाना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं ई एफ जी। सो सबसे पहले हमारे पास मेजरमेंट गिवन है एफ और जी। एफ और जी हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर लेनी है, लिख भी लेना है 5 सेंटीमीटर, एफ जी लेबल भी कर लेना है। आप लोग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़रूर लिख दिया करें। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ई एफ जी मीन्स ये जो एफ है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने प्रोटेक्टर को रख के 40 डिग्री का एंगल बना लेना है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा 40 डिग्री का एंगल आ जाएगा एफ के ऊपर, ठीक है। प्रोटेक्टर रख के ना एफ के ऊपर 40 डिग्री का एंगल बना लेना है। अब ई जी एच एफ मीन्स जी के ऊपर 70 डिग्री का बनाना है। अब यहाँ पर जी पे
पे आप लोग रखें और जी के ऊपर आप लोग 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें तो ये यहाँ पर हमारा 70 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जब आप लोग डी रखोगे ना प्रोटेक्टर, तो ये एंगल हमारा 70 डिग्री का आ जाएगा। जहाँ पर ये मीट करेंगे ना वहाँ पर हमारा ये हो जाएगा ई पॉइंट हो जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लोगों ने डी रख के और इस तरह डी रख लेना है। ठीक है, और इस लाइन को मैयर कर लेना है कि ये कितना है, एंगल भी पता चल जाएगा। और इन दो लाइंस की मैयरमेंट भी आप लोगों ने अपने स्केल से नाप लेनी है कि ये कितनी है, मैयर करके लिख देना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी हमारे पास है ट्राइंगल जे के एल, जिसमें के एल 8 सेंटीमीटर है, जे के 6 सेंटीमीटर है और जे के एल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मीन्स के ऊपर हम लोगों ने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जे और के अल्फ़ाबेटिक वाइज आप लोग देखा करें कौन सा पहले ए बी आता है ना, जे के एल तो नहीं, जे के हमारा लेटर पहले आता है। तो जे के हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, 6 सेंटीमीटर, और जे के हम लोग लेबल भी कर लेंगे। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हम लोगों ने ड्रॉ करना है एंगल के ऊपर 90 डिग्री। तो के ऊपर सीधा स्ट्रेट हम लोगों ने 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। ठीक हो गया। और इसको हम लोगों ने के यहाँ पर हमारा एल पॉइंट बनेगा ना, एल, तो वो हमारा 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। सो आप लोग अपना स्केल रख के, ये अगर लॉन्ग लाइन है तो यहाँ पर अगर ये 8 सेंटीमीटर मीन्स, ये मिसाल के तौर पे मैं कह रही हूँ 8 सेंटीमीटर इतना तो नहीं होता है, लेकिन आप लोग सही से मैयर कर लीजिएगा। तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को आप लोगों ने जोड़ लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अब हम लोगों ने इसकी भी लेंथ बता देनी है ये कितनी है, और यहाँ पर भी हम लोग प्रोटेक्टर रख के बता देंगे कि ये एंगल कितने का है, और यहाँ पर भी हम लोग प्रोटेक्टर ऐसे रख के और इस लाइन को बता देंगे कि ये एंगल कितने का है। तो बाकी हमारा कंप्लीट हो जाता है। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। अब पार्ट डी हमारे पास है ट्राइंगल पी क्यू आर, उसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर 60 डिग्री मीन्स आर के ऊपर 60 डिग्री, पी क्यू आर मीन्स क्यू के ऊपर 60 डिग्री ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्यू आर हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, क्यू आर उसको लेबल कर लेंगे और वो होगी 6 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पर आर के ऊपर हम लोग अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और उस पर हम लोग 60 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल, और फिर क्यू के ऊपर हम लोग एक 30 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो इतना होगा तकरीबन ये 30 डिग्री, यहाँ पर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा पी हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर कंप्लीट होता है। फिर आप लोग प्रोटेक्टर यहाँ इस लाइन पे ऐसे रख के और इसको देख लीजिएगा मैयर करके ये एंगल कितने का है, और इन दो लाइंस को भी आप लोग मैयर कर लीजिएगा ये कितनी है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ आप लोग को समझ नहीं आती एक एक चीज़ आपको समझा दी जाएगी। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करती चलूँ कि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिहाज से कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ऑब्जेक्टिव्स इसी चैप्टर के। तो यहाँ पर आ जाएं पेज नंबर 150 पर। यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमारे पास MCQs में आ सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो 90 डिग्री वाला जो होता है ना, 90 डिग्री का एंगल, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास ईच ट्राइंगल जो है ना, कोई भी एक ट्राइंगल जो है ना वो राइट एंगल होता है। ठीक है, एक जो है ना कोई ईच ट्राइंगल जो है ना वो राइट एंगल होता है। तो ये दो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट एंगल। तो ये भी हमारा आ सकता है कि लेस देन 90 डिग्री एंगल जो है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या कॉल किया जाता है। सो उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है, एंड इट इज़ लेस देन 90। सो ये दो भी हमारे पास MCQs में आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। इसमें हमारे पास ये मोर देन 90 एंड लेस देन 180 होता है। सो ये भी आ सकता है कि मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री वाले एंगल जो है ना उनको क्या कॉल करते हैं। तो आप लोगों ने ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल या तो लिख लेना है या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो या तो ये हमारे पास आ सकता है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में कितनी उसकी प्रॉपर्टी आप बताएं। तो आप लोगों ने बताना है मोर देन 90 एंड लेस देन 180, या फिर आ सकता है मोर देन 90 और लेस देन 180 वाले कौन से होते हैं। तो आप लोगों ने लिख देना है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल इज़ मोर देन 90 एंड लेस देन 180। अब ये आ सकता है डैश एंगल इज़ मोर देन 90 एंड लेस देन 180। तो आप लोगों ने ऑब्ट्यूस लिखना है। या फिर आ सकता है ऑब्ट्यूस एंगल इज़ मोर देन डैश एंड लेस देन डैश। तो आप लोगों ने 90 और 80 लिख देना है। ये MCQs में आ सकते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसमें ये आप लोगों के पास आ सकता है कि ईच ट्राइंगल जो है ना
उसकी लेंथ किसके बराबर होती है, तो उसकी तीनों साइड्स जो है ना, तीनों साइड्स की लेंथ जो है ना वो बराबर होती है 3 साइड्स की। ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है। और ये भी आ सकता है जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में, उसको क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने इक्विलेटरल ट्राइंगल बताना है। फिर हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाता है। उसमें हम लोगों ने बताना है कितनी जो है ना साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम लोगों ने 2 साइड्स बताना है। या ये आ सकता है 2 साइड्स इसकी इक्वल इन लेंथ होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो आप लोगों ने आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है स्क्लेन ट्राइंगल। ठीक है, अब स्क्लेन ट्राइंगल में हम लोग के पास आ सकता है कि इसकी कितने जो है ना कितनी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, तो आप लोगों ने लिखना है इट्स लेंथ्स आर अनइक्वल, तीनों साइड्स की लेंथ अनइक्वल है। ठीक है, या फिर आप लोग ये लिख सकते हो कि ज़ीरो साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, कोई साइड भी अगर आ गया ना कि डैश साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इन स्क्लेन ट्राइंगल, तो आप लोगों ने 0 लिख देना है। तो यहाँ पर अनइक्वल और स्क्लेन ट्राइंगल, ये दोनों में आप लोग के एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास इस तरह की एक डायग्राम आ सकती है और उसकी इसी तरह की कुछ मिसिंग अंडरलाइंस आ सकती हैं, कि इसको सॉरी अंडरलाइंस कह रही हूँ, ब्लैंक्स आ सकती हैं कि इसको आप लोग सॉल्व करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोग के लिए इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं कि इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ आप लोग बताओ। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप लोग के लिए इस तरह का भी आ सकता है कि आप लोग के लिए बहुत सारी शेप्स दी जाएँ और इन शेप्स में से आप लोगों से पूछा जाए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से हैं, जहाँ जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ दीज इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसी तरह आप लोगों ने फिर कोई और भी ट्राइंगल इक्विलेटरल आ सकता है, स्क्लेन आ सकता है, तो आप लोग जो है ना उसमें से टिक लगा सकते हो। इस तरह का भी आ सकता है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर पेज नंबर 153 पे पेज नंबर 153 पे जिस तरह हमें ये नेम द ट्राइंगल्स दिया गया है, तो इस तरह ये शॉर्ट लाइंस के इसी तरह आप लोग के लिए आ सकता है कि अगर एक एंगल में राइट एंगल है ट्राइंगल में, तो उसको क्या बोलेंगे, या किसकी अगर 2 साइड्स इक्वल है उसको क्या बोलेंगे, अगर 3 साइड्स इक्वल है उसको क्या बोलेंगे, अगर किसी की सॉरी डिस्टेंस अगर कोई साइड इक्वल नहीं है उसको क्या बोलेंगे। ये भी आपका एमसीक्यूज में आ सकता है। आर इक्विलेटरल आइसोसेलेस एंड स्क्लेन ट्राइंगल ऐड अप टू, तो ये दोनों ऐड होके 180 डिग्री के बराबर आते हैं। स्ट्रेट लाइन का आपके पास आ सकता है, ये आपके पास आ सकता है द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। आप लोगों ने बता देना है। आप लोग के पास फार्मूला आ सकता है, तो आप लोगों ने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बता देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें इसी तरह के आप लोग के पास क्वेश्चन गिवन होगा, तो उसका सोल्यूशन आप लोग के पास गिवन होगा, सिर्फ आंसर के ऊपर आप लोगों के लिए ब्लैंक आ सकती है, तो आप लोगों ने उसको जो है ना सब्ट्रैक्ट कर लेना है 180 में से 2 एंगल्स को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर पेज नंबर 156 देख लें। यहाँ पर ये हमारा एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। व्हेन वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज राइट एंगल द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर ट्राइंगल का एक एंगल राइट एंगल है मींस 90 डिग्री है, तो बाकी जो 2 होंगे ना, अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी के 2 को ऐड करेंगे तो वो 90 हमारे पास सम आना चाहिए। तो इसमें से एक राइट एंगल और एक जो है ना हमारे पास 90 डिग्री, इन दोनों में से हमारे पास कोई एक फिल इन द ब्लैंक आ सकती है। बाकी हमारे पास आइसोसेलेस का ये पेज नंबर 158 पे है। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स, तो यहाँ पर यह आ सकता है कि डैश एंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स, तो आपने आइसोसेलेस लिखना है। यह आ सकता है कि आइसोसेलेस की कितनी इक्वल साइड्स है, तो आप लोगों ने 2 मेंशन करना है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ 3 इक्वल साइड्स, ये आ सकता है आप लोग के लिए, तो आप लोगों ने 3 के नीचे अंडरलाइन करना है। ये भी आ सकता है आप लोगों ने एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ 3 इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 इक्वल साइड्स तो होती हैं, 3 इक्वल एंगल्स भी होते हैं, और ईच एंगल कितने के बराबर होता है 60 डिग्री, ये मस्ट है, ये आ सकता है। बाकी पेज नंबर 161 पे हमारे पास है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, सो 180 डिग्री होता है, और सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन भी 180 डिग्री होता है। ये ट्राइंगल है और ये स्ट्रेट लाइन, दोनों के सम्स ऑफ एंगल्स 180 के बराबर आते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों की हेल्प कर चुकी हूँ। जहाँ तक मैं आप लोग के लिए एमसीक्यूज इस चैप्टर के बना सकती थी, मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। दुआ मेरा याद रखिएगा, और न्यू आने वाले ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।